भी यूज करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और डीटीज पे और स्टोरीज में यूज करिए, सिंबल्स पे यूज करिए, मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। मैंने ये कल चार्ट डाला था और मीरा जी ने बहुत ही बैंग ऑन प्रेडिक्शन इसमें दिया कि वो भी दिया था। अभी पूछते हैं आपसे कि आप। वो दिया था सर उन्होंने कि वो डॉक्टर हैं। आपने बोला था स्टोरी अभी बाकी है। अच्छा देखिए, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू आपका पेंडिंग कर्म का एक्टिवेशन कब होता है। मैं लास्ट टाइम भी एक चार्ट डिस्कस किया था। सैटर्न जो कर्म कारक है, वही सैटर्न। सैटर्न का रोल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी इवेंट, कोई भी इवेंट आपकी लाइफ का बिना सैटर्न के हो ही नहीं सकता। सैटर्न का ट्रांजिट इतना इंपॉर्टेंट है। आपकी शादी, संतान, बच्चा, नौकरी चाकरी, जाना, फॉरेन जाना, एजुकेशन कंप्लीट होना, सब में बहुत बड़ा रोल होता है सैटर्न का। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके क्रियमण कर्म जो आप करते हैं उसको तो वो उसका फल तो देता ही देता है, साथ में जो आपने पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उसके हिसाब से भी रिजल्ट देता है। जुपिटर पास्ट लाइफ का गाइडेंस, ब्लेसिंग, नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना, आपका भाग्य। जुपिटर प्योरली आपका पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग, जो आपने अच्छे कर्म किए के हिसाब से रिजल्ट देता है। ठीक है, इसलिए जुपिटर का भी बहुत अच्छा ब्लेसिंग चाहिए। शादी होने में आप जुपिटर का ट्रांजिट देखते हैं, जॉब लगने में जुपिटर का ट्रांजिट देखते हैं। बहुत सारे लोग पेंडिंग कर्म चिल्लाते हैं, उनको मालूम नहीं है। वो पढ़ाते हैं पेंडिंग कर्म और वो सब, लेकिन वो कभी सिखा नहीं पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। खुद जहां से सीखा आधा अधूरा सीखा और आधा अधूरा आगे बांटा, और लेकिन नाम उसी वजह से हुआ है, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म फलाना ढिमका। ठीक है, लेकिन आता नहीं है। दूसरों को क्या बताएगा कि कब होता है एक्टिवेशन? ज्योतिष में फिक्सिंग करना बहुत आसान है, लेकिन प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल। और सही प्रेडिक्शन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ठीक है, दुनिया जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी से प्रभावित होती है। लेकिन अच्छे गुरु आपको टीवी और यूट्यूब पे नहीं मिलते। दुनिया डिजर्व नहीं करती अच्छी गाइडेंस, अच्छे गुरु, अच्छे टीचर्स। क्योंकि अगर उनको वो मिल जाएगा तो उनको अच्छी guidance मिल जाएगी, उनको कर्म सुधर जाएंगे, उनको ब्लेसिंग मिल जाएगा। और ब्लेसिंग मिल जाएगा तो उनके कर्म तो कट जाएंगे। उनको तो वो जो भुगतना है वो तो वो भुगत ही नहीं पाएंगे ना। इसलिए रामपाल आसाराम और ये राम रहीम जैसे गुरु उनको मिलते हैं, निर्मल बाबा टाइप के, और लोगों को वही पसंद आते हैं। अब देखिए उनके राहु का इन्फ्लुएंस होगा, नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस। ठीक है, जुपिटर सेजिटेरियस में भटकते हैं, कंफ्यूज्ड गुरु। और अट्रैक्ट ये ऐसे ही होते हैं लोग उनकी तरफ, लेकिन जो रियल गुरु उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता। अट्रैक्ट हो जाएंगे तो कर्म कुछ कट जाएगा, कुछ ब्लेसिंग मिल जाएगा, लेकिन वो डिजर्व नहीं करते वो चीजें, क्योंकि उनको भोगना है। ज्योतिष में भी लाखों में एक ज्योतिषी बनता है, लेकिन आप देखेंगे लाखों ज्योतिषी है, हर कोई यूट्यूब पे आता है, बनाता है, राशिफल बनाते हैं। राशिफल में आप देखिए कितने लोगों के सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो रियल लगती है उनको। अरे मैच कर रहा है, कितना आसान है वो मैच करना। जुपिटर यहाँ आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ को देखेगा, यहाँ से यहाँ को देखेगा, यहाँ से यहाँ को देखेगा, तीनों के रिजल्ट बता दो। तीन हाउस में बहुत सारे सिग्निफिकेशन है, एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप 2 दिन बाद बताते हैं कि मरकरी आगे जा रहा है आपका, मरकरी का ट्रांजिट आगे जा रहा है, तो आप बोलेंगे मरकरी यहाँ को देखेगा, यहाँ को भी देखेगा। या शनि देखेगा, शनि ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ को भी देखेगा, यहाँ को भी देखेगा, वहां को भी देखेगा। पूरा सब कुछ आपने 12 भावों को बता दिया। कुछ ना कुछ तो मैच होना ही है, कुछ तो मैच होगा ही। इतना सिग्निफिकेशन है ग्रहों का, हाउसेस का, मैच होना है। शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है तो बोल दीजिए आपके घर में एक स्वास्थ्य परेशानी हो रही है, आपके घर में वाहन आ सकता है, आपके घर में पत्नी का स्वास्थ्य ऐसा रहेगा, इस महीने पैसा आ सकता है। दूसरी जगह मंगल के ट्रांजिट पे नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, बोलो मंगल का ट्रांजिट यहाँ तो ये एस्पेक्ट यहाँ पे रहेगा तो एक्टिवेट कर देगा इसको। सारे भाव कन्वर्ट कर लिया आपने। लोगों को लगे यार तो बहुत अच्छी बता रहे, बहुत ज्ञानी है, मैच हो रहा है। ये तो मैच तो होना ही है, नया ट्रेंड है ना। मैं कोई टेक्निक बता रहा हूँ कि हाउस में ये प्लांट हो तो ऐसा रिजल्ट होगा। आप बोलेंगे सर नहीं ऐसा तो है नहीं, तो मैं बोलूंगा सेवंथ हाउस सिर्फ पत्नी का थोड़ी है, बिजनेस पार्टनर का भी है। तो आप बोलेंगे सर अच्छा बिजनेस पार्टनर में देखा, नहीं सर बिजनेस पार्टनर में भी ये लागू नहीं हो रहा। सेवंथ हाउस आपके फादर के बड़े भाई का भी है। क्यों? क्योंकि ये आपके नाइन्थ हाउस से 11th पड़ता है।
तो उसमें देखिए, तो फिर आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सर, फिर आप बोलेंगे नहीं सर वहां भी नहीं काम कर रहा है, आप बोलेंगे कि 7th हाउस, यार आपके जो यहाँ पे सिबलिंग है, छोटे सिबलिंग है, उनका 5th हाउस है, उनके बच्चों में हुआ होगा, वहां लागू हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर वहां भी लागू नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो आप बोलेंगे यार ये आपकी नानी के होगा, हाँ सर नानी के तो मैच कर रहा है, प्रेडिक्शन मैच, ये एक नया ट्रेंड है, यहाँ से यहाँ देखो वो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है कोई भी। और इस तरीके की प्रिडिक्शन और इस तरीके की थ्योरी से बचिए, वो फिक्सिंग बात है, और ऐसे ही ज्योतिष चलता है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है मकर लगन का चार्ट है। ठीक है, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, वर्गो पेंडिंग कर्म का साइन 9th हाउस में है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में मरकरी सबसे खतरनाक प्लेनेट है, लोग शुक्र और राजयोग और इस चक्कर में रह जाते हैं। मरकरी, बिकॉज मरकरी सिर्फ 6th का लॉर्ड भी, 9th का लॉर्ड भी है, वर्गो का लॉर्ड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, आपके प्रारब्ध, आपके कर्म, आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ। ठीक है, मरकरी को देखना बहुत जरूरी है। मरकरी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें लेकर के आता है, जिनका भी कैप्रिकॉन असेंडेंट का लगन ही कैप्रिकॉन है, बहुत कार्मिक साइन है, कर्म प्रधान व्यक्ति बनाता ही है, संघर्ष देता ही है। साइन ऑफ वर्गो प्रैक्टिकल बनाता है, देखो प्रैक्टिकलिटी के तीनों साइन जो है इनके त्रिकोण में है, तो बहुत प्रैक्टिकल बनता है। जुपिटर डेबिलिटेड हो जाता है लगन में इनके, संघर्ष से ज्ञान की प्राप्ति देगा कैप्रिकॉन असेंडेंट। ठीक है, साइन सिबलिंग का साइन 6th हाउस में है, सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन असेंडेंट का प्रैक्टिकली जो 9th हाउस है वो वर्गो पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है जब वर्गो का पड़ता है, 9th हाउस किसका है, फादर का, 9th फादर को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, सिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग जर्नी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। तो कॉन्फ्लिक्ट देता है बुद्धिमान लोगों के साथ, विजडम वाले लोगों के साथ, गुरुओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा तो डिजीज दे देगा, क्योंकि डिजीज का साइन है वहां पे। यू द ब्लैंक चार्ट बट विद प्रोबेबिलिटीज, क्या होगा वो एक्चुअली बाद में पता चले, चार्ट देखते हैं जब वहां पे एनर्जी देखते हैं क्या है। इस आदमी का क्या प्रोफेशन हो सकता है, आप, मैंने ये पूछा था, ये आदमी डॉक्टर है यार। लग्नेश जहां जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस भी हो जाता है। लग्नेश शनि साइन ऑफ वर्गो में बैठा हुआ है, वर्गो से जुड़ा होगा 6th हाउस, कंपटीशन, चैलेंजेस, रोग, डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सैटर्न हस्त चंद्रमा के नक्षत्र में, मूवमेंट, टेक्निकलिटी। ठीक है, मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है। जुपिटर जीव कारक रेट्रो होके बैठा है, सैटर्न भी रेट्रो, जुपिटर भी रेट्रो 9th हाउस में, डेफिनेटली फादर का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर का एक, ये कह लीजिए कि बहुत पेंडिंग कर्म जुड़ा है, गुरुओं का, बॉसेस का पेंडिंग कर्म जुड़ा हुआ है। लगन में ही शुक्र केतु के साथ, कैप्रिकॉन में जो प्लैनेट बैठता है, ठीक है, वो ना सिर्फ आपके प्रोफेशन को इफेक्ट करता है, कैप्रिकॉन साइन में ना सिर्फ जो प्लैनेट आएगा वो आपके प्रोफेशन को तो इफेक्ट करता है, आपका उस जो भी वो सिग्निफिकेशन, जैसे वीनस यहां बैठा है, तो इसके वीनस रिप्रेजेंट मेडिसिन। ठीक है, वीनस रिप्रेजेंट मनी, फाइनेंस, वीनस रिप्रेजेंट व्हीकल्स, वीनस रिप्रेजेंट फीमेल। ठीक है, वीनस रिप्रेजेंट फीमेल्स, दिस नेटिव विल, केतु क्या है, केतु पास्ट लाइफ कनेक्शंस को शो करता है ना, केतु वीनस है तो ऑपोजिट एनर्जीज है, कॉन्फ्लिक्ट देगा वर्क प्लेस में, किसी लेडी का के साथ कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है।
ठीक है। नाइन्थ लॉर्ड मरकरी सेकेंड हाउस में है, सिक्स्थ का लॉर्ड भी सेकेंड हाउस में, चैलेंजेस देगा, फैमिलीज की तरफ से ही चैलेंजेस दे देगा, एफ्लिक्शन में है सन मार्स मरकरी वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है चीजें हैं, जो करना है खुद खुद करना है, दूसरों को सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं करना है, जो किया एक कर दरिया में डाल, अपनों के लिए किया दूसरों के लिए किया भूल जा, लेकिन अपने लिए खुद ही करना है। ये कर्मिक शो करता है, नाइन्थ लॉर्ड के साथ सन भी बैठा है, और ये मरकरी सबसे इंपॉर्टेंट, मरकरी का परिवर्तन योग है, मरकरी और सैटर्न आपस में परिवर्तन योग बना रहे हैं, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। जुपिटर मरकरी यहाँ आ गया, सैटर्न यहाँ सेकंड हाउस में भी चला गया। मरकरी का वीनस के साथ क्या कनेक्शन बताएगा कोई, मरकरी का वीनस के साथ कनेक्शन आएगा कोई? सेम डिपॉजिटर है। ठीक है, वीनस और सैटर्न का भी, जुपिटर का भी कुछ कनेक्शन है, बताएगा कोई क्या कनेक्शन? ये दोनों, ये तीनों जो है चंद्रमा के नक्षत्र में, तो ये जो सैटर्न जुपिटर जहां आप देख रहे हैं वहां वीनस का इन्फ्लुएंस है, इट्स लाइक ए कंजंक्शन। ठीक है, डॉक्टर है ये भी, ध्यान से देखिए चार्ट में डॉक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं बहुत बार बताया हूं, जो नए स्टूडेंट है उनको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीनस का सिक्स हाउस टेंथ हाउस से कनेक्शन, सैटर्न वीनस का त्रिकोण का संबंध, सैटर्न और वीनस का किसी वे में संबंध बन जाता है, सैटर्न मार्स फिफ्थ लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड का कनेक्शन, सिक्स्थ लॉर्ड और लगन का कुछ कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने 7 तरह के कॉम्बिनेशन बताए, लेकिन उसमें कुछ ये है, सैटर्न केतु केतु सैटर्न केतु ये भी हीलिंग से जुड़े होते हैं। तो ये आदमी वीनस देखिए कैप्रिकॉन में है, ना सिर्फ इसके प्रोफेशन में मेडिसिन और उसका काम है, बट इसकी लाइफ में जो पेंडिंग कर्म है, साइन ऑफ वर्गो में बॉसेस के साथ है, गुरुज के साथ है, इसको कोई ना कोई फीमेल गुरु ऐसा मिलेगा। ठीक है, मरकरी जो नाइन्थ लॉर्ड है वो वीनस के प्रभाव में है, और वीनस केतु के साथ है, साइन ऑफ कैप्रिकॉन, कार्मिक बहुत रिलेशन है किसी लेडी के साथ, तो इसको जो बॉस मिलेगी, ठीक है, बॉस मिलेगी जो काम काम में या जहाँ पे पढ़ रहा होगा, गुरु मिलेगी, दिक्कत करेगी इसे, कॉन्फ्लिक्ट दे देगी, ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ पर्पस पता चल रहा है हमें असेंडेंट से, बाकी कंजंक्शन देख रहे हैं, डिस्पोजिटर देख रहे हैं, परिवर्तन योग देख रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजी मून मरकरी, मैं बोला था कि मरकरी रेट्रो है तो वापस जाएगा पीछे, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट हाउस में, और मून उसको देखेगा, और मरकरी ना सिर्फ राहु मून को देखेगा। ठीक है, उसका कनेक्शन बन जा रहा है, मून मून राहु, अगर आप देखेंगे मून राहु जिनका युति होता है, दे आर दूसरों के माइंड पढ़ने में, साइकोलॉजिकल स्टडीज में इंटरेस्ट रहता है उनका, ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने में। राहु मून का संबंध किसी पानी के बड़े स्तोत्र से भी जोड़ा जाता है, बिकॉज मून जो है वाटर है, संबंध है, कनेक्शन है पास्ट लाइफ। ठीक है, तो मून राहु और मरकरी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा जब यहाँ पे ये पीछे आएगा, पीछे की तरफ, वक्री को ग्रह को हम पीछे की तरफ लेते हैं, लगन में आएगा, तो पर्सन जो है साइकोलॉजी पढ़ता है। आपको याद होगा मैं कि कॉम्बिनेशन बताया था कि मून राहु मरकरी किसी वे में संबंध बनाते हैं, वो आदमी साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, अब इस आदमी के साथ देखिए क्या होगा, इसका जो कर्म है वो कब एक्टिवेट होगा, पेंडिंग कर्म, सैटर्न जब यहां जाएगा ट्रांजिट करता हुआ, ठीक है, नाइन्थ हाउस में, सैटर्न जब यहां जाएगा, ठीक है, सैटर्न जब यहां जाएगा फिफ्थ में, तब ये इसका पेंडिंग कर्म का एक्टिवेशन हो जाएगा, स्पेशली जो ये लगन और ये यहाँ पर, कि जब यहाँ पर आएगा ना सिर्फ नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, जुपिटर सैटर्न और मरकरी तीनों को एक्टिवेट करेगा, और वीनस के नक्षत्र में है, वीनस भी उसी नक्षत्र में है, तो जब उस नक्षत्र में जाएगा, किसमें, हस्त नक्षत्र में,
तो वो फीमेल लेडी वाला चीज होगा। द लेडी विल कम एज अ टीचर फ्रॉम पास्ट लाइफ एंड शी विल हरास यू। ट्रांजिट से पता चला, बट दशा इज फिक्स्ड। ठीक है, दशा मैं बहुत यूज करता हूँ, बट विषोत्तरी सबसे खतरनाक दशा है ना। विषोत्तरी दशा सब में लागू होती है। केतु में मरकरी रहेगा, आप देखिए इसका इसका ये आप देखिए। ठीक है, केतु में मरकरी चलेगा कब? केतु देखिए लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, वीनस के साथ, कुछ वीनस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज। मरकरी नाइन्थ लॉर्ड है, मरकरी नाइन्थ लॉर्ड है, जुपिटर के साथ भी है, सैटर्न के साथ। तो ये 2011 से इसको चलेगा दशा। और केतु के बाद अगर देखेंगे तो शुक्र का दशा है, केतु के बाद शुक्र का दशा है 2032 तक। बट ये मेन जो रहेगा जब तक सैटर्न यहां पे ट्रांजिट करेगा, 2012 से 14 यहां तक रहा है सैटर्न लगभग नाइन्थ हाउस में, उस समय ये एक्टिवेशन होगा। नाइन्थ हाउस पेंडिंग कर्म का एक्टिवेशन, दशा दिशा शो करती है, हायर एजुकेशन में जाएगा। नाइन्थ हाउस गुरु का है, फीमेल लेडी है, और इसको पुनिश करेगा, हरास करेगा। बट मैंने कहा है कि सैटर्न जब जुपिटर के ऊपर से जाता है तो कुछ अचीवमेंट भी देता है। इसका जो आदमी का अपना नेचर है, अपने जो एफर्ट्स हैं, जो प्योर इसका जो नेचर है, उसकी वजह से ये आदमी ओवरकम करेगा, उसको उसको डिफिकल्टीज मिलेगा नो डाउट, बट ये ओवरकम कर जाएगा। वीनस का दशा चल रहा है, ठीक है, वीनस में जब ये सैटर्न यहां पर आएगा दोबारा, सैटर्न जब ये 2020 में आया, जनवरी 2020 में, ठीक है, दोबारा ये सैटर्न किससे जुड़ा है? वीनस और केतु से जुड़ा है। और मून को एक्टिवेट करेगा अपनी दृष्टि से, क्या देगा? से मून राहु को एक्टिवेट करेगा, क्या दे सकता है? 2020 से 22 के रहेगा सैटर्न, क्या दे सकता है बताइए? प्लेस चेंज होगा, नया कुछ काम शुरू हो सकता है, कोई लेडी से इंटरेक्ट हो सकता है, ट्रैवलिंग देगा, लॉन्ग ट्रैवलिंग, कोई लेडी से इंटरेक्ट हो सकता है, या तो प्लेस चेंज होगा, कुछ पुराना टूट के नया चीज एक्वायर, केतु भी एक्टिव हो रहा है ना उस टाइम पे। अच्छा, लॉन्ग ट्रैवलिंग देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सैटर्न जब यहाँ आया होगा, केतु भी श्रवण में ही है ना, वीनस से भी जुड़ा है, नाइन्थ, सारा प्लेनेट नाइन्थ हाउस को इफेक्ट। सर कोई सर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी ना? सर देखो, कोई फीमेल इसकी लाइफ में आएगी जो कि मतलब पुराना हिसाब किताब सेटल करेगी इसके साथ। तो होगा क्या? राहु जो है पुष्य नक्षत्र में है, ठीक है, दशा को देखने के लिए किस नक्षत्र में बैठा है, स्पेशली राहु केतु जैसे प्लेनेट, क्योंकि इनका अपना कोई वो नहीं होता। तो राहु और केतु जिस नक्षत्र में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिसकी राशि में बैठते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं, और जो उनको प्लैनेट देख रहा होता है उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो वीनस और केतु है, वीनस ना सिर्फ नाइन्थ हाउस से जुड़ा हुआ है क्योंकि वो सेम नक्षत्र में है, जुपिटर सैटर्न से जुड़ा है जो कि नाइन्थ हाउस में है, तो वीनस नाइन्थ हाउस के भी रिजल्ट देगा, केतु के रिजल्ट देगा, ठीक है, मून के रिजल्ट देगा सेवेंथ हाउस अपनी दशा में। अब सैटर्न जैसे ही यहां जाएगा 2020, केतु इज अ ब्रेक, दशा से हमें पता चला है कि इसकी दिशा, इसके जो कर्म है पास्ट लाइफ के, वो एक्टिवेशन करेंगे किस टाइप के इवेंट्स? हायर एजुकेशन, लॉन्ग जर्नीज, बिकॉज नाइन्थ हाउस से भी जुड़ा है, फिफ्थ हाउस से जुड़ा है, सेवेंथ हाउस से, टेंथ हाउस से जुड़ा है, तो अगले 20 साल में ये सारे इवेंट होंगे। तो सैटर्न जब यहाँ पर आएगा, केतु के ऊपर से गोचर करेगा, का न्यू कर्मा विल स्टार्ट। मून राहु को देखेगा, सैटर्न मून राहु को देखेगा, ऑलरेडी राहु की अंतर्दशा चल रही है, वीनस में राहु। ये आदमी क्या करेगा?
ट्रैवल करेगा, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करेगा या करियर में ट्रैवल करेगा, कोई चीज को छोड़ करके आगे बढ़ेगा लाइफ, बिकॉज केतु इज अ एंडिंग, सैटर्न इसके ऊपर से गोचर करा तो कुछ एंड हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पेंडिंग का, वो एक्टिवेट हो जाएगा जब कोई एक प्लेनेट किसी साइन में जाता है, तो अगर उसके दूसरे प्लेनेट दूसरे साइन में कोई प्लेनेट बैठे हैं तो वो एक्टिवेशन उसको भी करते हैं, एक्टिवेशन उसको भी करते हैं, मैं वो पिछले लेक्चर में आपको बताया। तो वीनस की दशा है, सैटर्न वीनस के ऊपर से जाएगा, एक्टिवेट कर देगा वो इवेंट, ठीक है। कौन सा इवेंट? 9th हाउस फीमेल से जुड़ा हुआ, दोबारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट देगा, दोबारा कुछ प्रॉब्लम देगा, बॉस से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, डिस्क्रिमिनेशन दे सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? फीमेल से जुड़ा हुआ एक्टिवेशन हो जाएगा पेंडिंग का, ठीक है। मेनली अगर मुझे दशा में देखना हो, राहु पुष्य का बैठा है, शनि के नक्षत्र बैठा है, शनि 9th हाउस में है, तो 9th हाउस से रिलेटेड है। तब वीनस में राहु में जब मरकरी रहा होगा, ये वाला पीरियड 25 सितंबर 2020 से और 24 फरवरी 2021, मरकरी इज रिलेटेड टू 9th हाउस, मरकरी इज रिलेटेड टू वीनस, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसी टाइम पे ये ट्रेवल करेगा, इसी टाइम पे ये फॉरेन जाएगा, और वहां पे ये इसको दिक्कत हो जाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, इसको दिक्कत हो जाएगा। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल जो जजमेंट है क्या होगा, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड देता है, ठीक है। अब ये आदमी, जुपिटर रेट्रो है वर्गो साइन में सैटर्न के साथ, जुपिटर और सैटर्न गुरु बनाता है, धर्म कर्म अधिपति योग बनाता है। ये सैटर्न जुपिटर वर्गो के साथ बैठा है, साइन ऑफ सर्विस का है, साइन ऑफ डिजीज का है, ठीक है। ये आदमी टीचर हो सकता है, पढ़ाएगा दूसरों को। क्यों पढ़ाएगा? कंसल्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन पढ़ाएगा भी। जुपिटर रेट्रो है वर्गो में, डेफिनेटली कोई ना कोई गुरु पास्ट लाइन में रहा है, ये नॉलेजेबल पर्सन रहा है, मिसयूज किया है लेकिन अपनी नॉलेज का, इसलिए इसको जुपिटर वर्गो में मिल गया, 9th हाउस में, साइन ऑफ वर्गो में, और इसके साथ ये इवेंट होगा, क्योंकि ये अपनी नॉलेज को मिसयूज किया, फीमेल्स को परेशान किया, स्टूडेंट्स को परेशान किया किसी ना किसी वे में, और इस जन्म में वो उसको भुगतेगा, रिटर्न करेगा, अपना पास्ट का जर्नी को कंप्लीट करेगा ये आदमी इसी बर्थ में। इसका जन्म लाइफ पर्पज ही है, क्योंकि लगनेश, लगन 9th हाउस में गया है, लग्नेश 9th हाउस में गया है जुपिटर के साथ, साइन ऑफ वर्गो में रेट्रो है, मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्योंकि एक्सचेंज होके वापस आएगा। तो मैंने कहा था जुपिटर मरकरी, यही लोग क्या होते हैं, द होल लाइफ लर्नर्स, किड्स, मरकरी किड्स। दिस इज द डिकोडेशन। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों डिकोडेशन है यहाँ पे मरकरी बच्चों का पास्ट लाइफ से? क्योंकि 6th हाउस अरब्ध से जुड़ा है, वहां पे जेमिनी साइन है जो मरकरी का लॉर्ड है, मरकरी जिसका लॉर्ड है, और मरकरी 9th हाउस से भी जुड़ा है। तो मकर लगन में, मकर लगन में होता क्या है कि जरा सा फ्लिक्शन अगर 9th हाउस में सन में आ गया, फादर का सुख नहीं मिलता, फादर को डिजीज हो जाएगा, फादर के साथ कुछ ना कुछ इश्यू हो जाएगा जरूर, ठीक है। अब एक और टेक्निक बता रहा हूं, सन इज फादर,